जेएमएम के जो गुंडे हैं, दलाल है, उन लोगों को ले जा कर के 3-4 बार रात भर लोगों को सोने नहीं दिया। बोलता है फिर जांच करो, फिर अब इसको भी लगता है कि हेमंत सोरेन जी बंगाल बनाना चाहते हैं और ये उनकी हताशा का एक परिचय है कि इस प्रकार से हताशा और निराशा है। तो समझ में आ गए हैं कि जनता ने हमें पूरी तरह से नकार दिया। भय का माहौल पैदा करो, आतंक का माहौल पैदा करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और दर्श न्यूज देखने वाले तमाम दर्शकों का स्वागत है। डुमरी उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ चली है और सियासी सरगर्मी ही नहीं बल्कि वहां पर इंडिया गठबंधन दल और एनडीए गठबंधन दल के जो बड़े नेता हैं वो अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी प्रचार को तेज कर चुके हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि 5 सितंबर को डुमरी उपचुनाव होने वाले यानी मतदान होने वाला है और इससे पहले जो है बड़े नेता वहां पर कैंप किए हुए हैं। मुख्यमंत्री से लेकर जितने भी पार्टी के दल के नेता हैं वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अभियान को तेज कर चुके हैं। इसी बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने क्या कहा है आप सुनिए। लेकिन एक बार नहीं, रात में जा करके बार बार और जेएमएम के जो गुंडे हैं, दलाल है, उन लोगों को ले जा करके 3-4 बार रात भर लोगों को सोने नहीं दिया। बोलता है फिर जांच करो, फिर चेक करो। डीजी को भी मैंने बोला है। तो ये जो हरकत जिस प्रकार से कर रही है वहां पर जेएमएम के लोग, इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि उनको समझ में आ गए हैं कि जनता ने हमें पूरी तरह से नकार दिया। भय का माहौल पैदा करो, आतंक का माहौल पैदा करो, और यही काम ये लोग कर रहे हैं। तो मैं पुलिस प्रशासन से, सरकार से मैं आग्रह करता हूं कि निष्पक्ष चुनाव हो, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो। अगर चुनाव में कोई धांधली करने की कोशिश करेगी तो फिर हमारे लोग भी कोई कमज़ोर नहीं है, और उसके बाद अगर कुछ भी अप्रिय घटना होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही राज्य सरकार की होगी। इसलिए मुझे लगा कि जो घटनाएं घट रही है वहाँ जिस प्रकार से काम हो रहे हैं, जैसे लोग उत्पात मचाना कल से लोगों ने शुरू किया है, मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और पुलिस प्रशासन को टूल्स की तरह नहीं काम करना चाहिए, या इलेक्शन में जो सिविल प्रशासन भी है उसको किसी पार्टी के एजेंट की तरह नहीं काम करना चाहिए। वो निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए। जनता को भी भरोसा हो कि शांतिपूर्ण ढंग से काम कर रहे। व्यवस्था है आज बद से बदतर हो गई, और वास्तव में ये लगता है कि पुलिस कानून व्यवस्था को ठीक रखने का जो उनका काम है उसको छोड़ करके बाकी सब कामों में वो लोग इन्वॉल्व हैं, और जितने भी गड़बड़ काम हो रहा है झारखंड में उन सारे कामों में लोग इन्वॉल्व है कि आम लोग इस बात से अब परिचित हो चुके हैं, वाकिफ हो चुके हैं। फिर हमने कहा कि करप्शन का तो आप देख रहे होंगे कि झारखंड सरकार जो भ्रष्टाचारी है, भ्रष्ट अफसर है, भ्रष्ट दलाल बिचौलिया, उन सबको बचाने में लगी हुई है। सरकार का काम था भ्रष्टाचारियों को जेल में डालना, उनको सजा दिलाना, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है कि भ्रष्ट अफसर, भ्रष्ट जो बिचौलिया है, दलाल है, उनको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से महंगे लॉयर को ला करके, तो ये आम लोग बिल्कुल इस बात को सब लोग वाकिफ हो चुके हैं। लोगों को फिर लूट पूरे राज्य में, चाहे बालू हो, चाहे कोयला हो, लोहा हो, जमीन हो, और इन सारे लूट में इस संरक्षण सरकार की ओर से मिल रही, और पुलिस टूल्स की तरह काम कर रही है।
और इन सारी चीज़ों को देखते हुए आज मैं कह सकता हूं कि डुमरी क्षेत्र की मतदाता ने पूरी तरह से मन बना चुका। क्या डुमरी में परिवर्तन होगा, नया सवेरा होगा। एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी है आजसू और बीजेपी के यशोदा देवी जी, वो चुनाव जीत रही है और भारी वोटों के अंतर से वो जीत रही है। और इसको देख करके वो लोगों में बखलाहट है। और बखलाहट का मैं कल आज हमें सवेरे सवेरे खबर मिली वहाँ से, एक तो गिरिडीह जिला में एक गांव पड़ता है डुमरी थाना में, जरीडीह के 2 जेएमएम के वर्कर, ठेकेदार, दलाल जो कह सकते हैं, एक भोला सिंह और एक तापेश्वर सिंह नाम थे। उन दोनों ने हमारे 2 कार्यकर्ता को, एक तो जेएमएम से वर्षों तक जेएमएम में थे मथुरा सोरेन, पूर्व मुखिया है, और एक जयप्रकाश मंडल, ये दोनों को कल किडनैप किया। अभी भी पता नहीं छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है। हमने डीजी से हमने बात किया है अभी सवेरे, ने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है ये। अब इसको भी लगता है कि हेमंत सोरेन जी बंगाल बनाना चाहते हैं, और ये उनकी हताशा का एक परिचय है कि इस प्रकार से हताशा और निराशा है। इन दोनों को जो किडनैपिंग हुआ है, कल हुआ है और अभी तक छोड़ा नहीं गया है। जो अभी मेरी बात हुई है कुछ देर तक पता नहीं चला। तो सुना आपने कि बाबूलाल मरांडी ने एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि झामुमो के जो कार्यकर्ता है, जो लोग हैं, वो भाजपा और आजसू के कार्यकर्ताओं को अपहरण कर रहे हैं। यानी कि बाबूलाल मरांडी ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। डुमरी उपचुनाव को लेकर सियासी पारा गर्म हो चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है, उनके आरोपों पर कितना सच और आधार साबित होता है। हालांकि हम आपको बता दें कि जिस तरह से डुमरी उपचुनाव को लेकर इन दिनों प्रचार प्रसार अभियान तेज हो चला है, इससे प्रतीत होता है कि डुमरी उपचुनाव एक दिलचस्प होने वाला है। 10 न्यूज़ के लिए रांची से मैं मोहन कुमार।